ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक दर्शन तो करें पर इस तरह। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, दर्शन करने की हमारे समाज में बड़ी महिमा मानी जाती है। देव मंदिरों के एवं तीर्थों के दर्शन करने लोग बड़ा ही कष्ट उठा के बहुत पैसा लगाकर जाते हैं और दर्शन करने के उपरांत बहुत संतोष अनुभव करते हैं। कहते हैं, हमारे भाग्य में ऐसा सुअवसर लिखा था जिसके अनुसार हमें तीर्थ के या देवता के दर्शन हो सके। इसी प्रकार किसी संत, महात्मा, विद्वान या महापुरुष को देखने के लिए भी लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं और समझते हैं कि दर्शन का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो गया। हमारे देश में ये मान्यता बहुत गहराई तक जड़ जमाए बैठी है कि दर्शन करने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, बहुत पुण्य मिलेगा। ये सच है कि दर्शन के लाभ होते हैं, पर इसके संबंध में लोगों की मान्यता चरम सीमा तक पहुंच गई है। कितने ही लोग तो अपने कल्याण का एकमात्र उपाय सिर्फ दर्शन को ही मान लेते हैं। कुंभ के मेले में लाखों व्यक्ति इसलिए जाते हैं कि वहां जाने पर तीर्थ स्नान के अतिरिक्त संत महात्माओं के दर्शन होंगे, जिससे उनके सारे पाप कट जाएंगे। कितनी बार किसी संत पुरुष के दर्शनों के लिए लाखों व्यक्ति जा पहुंचते हैं। जिधर से भी वे महात्मा निकलते हैं, उधर के स्टेशनों पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो जाती है और लोग उनके दर्शन का आग्रह करने लगते हैं। दिन भर के कठोर श्रम से थके होने पर भी अगर वे महात्मा रात को गाड़ी में सो रहे होते हैं तो भी लोग उन्हें जगाने और दर्शन देने का आग्रह करते हैं। उन्हें विश्राम न मिलने से उन्हें कष्ट होगा, वे बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बातों की तो लोगों को परवाह ही नहीं होती है। उन्हें तो बस हर हाल में दर्शन करना है ताकि उनके पाप कट जाएं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। बेशक लोगों के दिल में महात्मा के प्रति श्रद्धा भावना भी होती है, पर साथ ही दर्शन से पुण्य मिलने का लोभ भी कम नहीं होता। यदि श्रद्धा मात्र ही रही होती और उसके साथ विवेक का नियंत्रण भी रहता तो कठोर काम से थके हुए परमार्थी सत्पुरुष को रात में जगाने का आग्रह क्यों किया जाए। ऐसी दशा में लोग अपनी श्रद्धा को अंतःकरण तक भी तो सीमित रख सकते हैं और बिना दर्शन पाए भी काम चला सकते हैं। पर जब दर्शनों का पुण्य लाभ ही लेना ठहरा तो उनको कष्ट होगा, बीमार होने का खतरा रहेगा। इसकी चिंता करना आवश्यक ही नहीं समझी जाती। ये दर्शन के पुण्य फल संबंधी मान्यता की अति है। अति की सीमा पर पहुंचकर अमृत भी विष बन जाता है। श्रद्धा जब विवेक की सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है तब वह अंधश्रद्धा कहलाती है और उससे लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। श्रद्धा जहाँ आत्मा को ऊंचा उठाती है, ईश्वर तक ले जाती है, वहीं अंधश्रद्धा मनुष्य को अविवेक, अनाचार एवं अधःपतन के गर्त में धकेल देती है। अंधश्रद्धा का शोषण करके अगणित धूर्त लोग बेचारी भोली जनता का बुरी तरह शोषण भी करते रहते हैं। कितने ही नकली संत महात्मा लोगों की अंधश्रद्धा का फायदा उठाते हैं। इस तरह का शोषण दोनों ही पक्षों के लिए अहितकर है। शोषण करने वाला अधिक से अधिक दुष्टता पर उतारू हो जाता है और वहीं जिसका शोषण हो रहा है, जो अंधश्रद्धा से ग्रसित है, वो दीनहीन बनता चला जाता है, उसका नुकसान होता जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। इसीलिए शास्त्रों में जहाँ श्रद्धा की प्रशंसा है, वहीं अंधश्रद्धा की भर्त्सना भी कम नहीं की गई। दर्शनों का लाभ बहुत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर जब इसके संबंध में इतना अति उत्साह बरता जाए जो अंधश्रद्धा तक जा पहुँचे, तो यही मानना चाहिए कि अब इससे लाभ कम और हानि अधिक होने की संभावना है। दर्शन वह प्रथम प्रयास है जिससे किसी विषय की जानकारी मिलती है। जानकारी से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से उस व्यक्ति
या उस चीज के बारे में तथ्य समझने के लिए उत्साह बढ़ता है। तथ्य को अपनाने का प्रयत्न करने पर वो अभ्यास में आता है। अभ्यास परिपक्व होने पर उस विशेषता के कारण अभीष्ट लाभ मिलता है। दर्शन का लाभ इतनी मंजिलें पार करने पर फलित होता है। ये सोचना सही नहीं है कि देखने भर से ही अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। हम जिस संत का, देवता का दर्शन करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयत्न करना ही सही अर्थों में उनका दर्शन करना होता है। आइए इसको इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी ने सुना कि अमुक प्राथमिक स्कूल में स्वच्छता, व्यवस्था एवं शिक्षा पद्धति बड़ी अच्छी है, उसमें बच्चे को पढ़ाना बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो इच्छा हुई कि जाकर स्कूल को देखना चाहिए। वहाँ गए तो देखा जैसा बताया गया वैसा ही है। इमारत बहुत बढ़िया, बड़ी सफाई है, हवा रोशनी भी बहुत अच्छी है, बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था, फीस कम, शिक्षक सुयोग्य, हर साल का परीक्षा फल बड़ा ही संतोषजनक। स्कूल के दर्शन करने पर इतनी प्राथमिक जानकारी मिली और मन प्रसन्न हुआ, श्रद्धा बढ़ी। इस श्रद्धा ने जिज्ञासा उत्पन्न की कि यहाँ पे क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या विषय पढ़ना ठीक होगा, उसे पढ़ने में क्या सुविधा असुविधा रहेगी, इस स्कूल में भर्ती होने पर विद्यार्थी को क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तब वहाँ के अधिकारियों से पूछा गया और उन्होंने सब कुछ संतोषजनक ढंग से बता दिया। अब बच्चा स्कूल में दाखिल करा दिया गया। सोचा गया था इसे डॉक्टर बनाना है, इसीलिए जीव विज्ञान का विषय पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई चालू हुई। बच्चे ने बड़े ही मेहनत से पढ़ना आरंभ किया। इंटर कक्षा उत्तीर्ण करने तक उसने अपनी मेहनत धैर्यपूर्वक जारी रखी। अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। 5 साल सर्जरी आदि में अभ्यास किया, परीक्षा दी और पास हुआ। इस उपक्रम से उस प्राथमिक स्कूल में भर्ती होने से लेकर डॉक्टर बनने तक की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत वो किसी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी सुशोभित करने लगा। प्राथमिक स्कूल में बच्चे को भर्ती करने से पूर्व स्कूल का जो दर्शन किया गया था वो फलदायक हो गया। बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाना था, इसके लिए अच्छे स्कूल की तलाश थी। सुने हुए अनुसार उपर्युक्त पाठशाला का पता चला, उसके दर्शन किए, दर्शन का अभीष्ट फल मिला, समय अनुसार बच्चा डॉक्टर बना। अब अगर कोई व्यक्ति सोचता कि अमुक अच्छी प्राथमिक पाठशाला की कृपा से कई बच्चे डॉक्टर हो गए हैं, हम भी उसका लाभ उठाएं, और लाभ उठाने के लिए बस उसे इतना ही पर्याप्त लगता कि स्कूल का दर्शन कर लें, उसकी परिक्रमा लगा लें, थोड़ा दंडवत कर लें और थोड़ा बहुत खर्च करके ये कर्म कांड पूरा करके घर आ जाएं, बस इतने मात्र से बच्चे को पुण्य मिल जाएगा और वो डॉक्टर बन जाएगा। इस प्रकार सोचने वाले व्यक्ति उस विद्यालय के प्रति कितनी भी श्रद्धा रखें, कितना भी उच्च भाव क्यों न रखें, पर उनका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। पाठशाला के दर्शन करते ही डॉक्टर होने का वरदान मिलने की आशा करना न तो उचित है न विवेक सम्मत है। वो पूरी हो भी कैसे सकती है। मान लीजिए अपने को बीमारी है, हमने सुना कि उस अस्पताल में जाकर रोग का सही तरीके से इलाज होता है। श्रद्धा बढ़ी, वस्तुस्थिति जानने के लिए गए। वास्तव में अस्पताल में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, रोगियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। डॉक्टर सुयोग्य एवं सेवाभावी हैं, इस रोग के विशेषज्ञ भी हैं, रोगी अच्छे भी हो जाते हैं। इस जानकारी से श्रद्धा बढ़ी। अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। डॉक्टरों ने बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया, जो परहेज करने को कहा वो भी किया। एक समय आया जब अपन को रोग से मुक्ति मिल गई और अपन अस्पताल की प्रशंसा करते हुए घर आ गए। प्रथम दिन अस्पताल का दर्शन करने जिस कामना को लेकर गए वो पूरी हो गई। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, उसको भी वही रोग है। वो अस्पताल की प्रशंसा सुनता है, वहाँ जाता है, दर्शन करता है, परिक्रमा लगाता है, दंडवत करता है, पुष्पहार समर्पित करता है,
दीपक जलाता है, अस्पताल की स्तुति बखानता है और घर आ जाता है। सोचता है इतना करने मात्र से उसका रोग खत्म हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का उपहास ही किया जाएगा, क्योंकि वो आदि और अंत की प्रक्रिया से ही परिचित है। अस्पताल जाने वाले रोग मुक्त होते हैं, केवल इतनी ही जानकारी उसे है। बेचारे को ये पता ही नहीं कि आदि और अंत के मध्य में एक तथ्य होता है। कामना और उसकी पूर्ति के बीच में एक लंबा व्यवधान भी रहता है, जिसे लंबी मंजिल की तरह क्रमबद्ध तरीके से पूरा करना होता है, तभी अपना अभीष्ट उद्देश्य पूरा होता है। भले ही उसकी श्रद्धा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, चिकित्सा का कष्ट साध्य आयोजन किए बिना अस्पताल द्वारा मिल सकने वाला लाभ भला कहाँ मिल सकता है। इन उदाहरणों से ये समझने का अवसर मिलता है कि स्कूल का दर्शन डॉक्टर की पदवी दिलाने में, अस्पताल का दर्शन रोग मुक्त कराने में निश्चित रूप से समर्थ है। इसीलिए दर्शन की यदि प्रशंसा की जाती है, उपयोगिता बताई जाती है, आवश्यकता प्रतिपादित की जाती है, तो वो यथार्थ है, इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं। पर ये नहीं भुला देना चाहिए कि दर्शन की अभीष्ट मनोकामना पूर्ति के प्रतिपादन के पीछे लंबी किंतु परंतु लगी हुई है, और वो इतनी कठोर सच्चाई है कि उसकी उपेक्षा करने से सारी दीवार ही भरभरा कर गिर पड़ती है और फिर मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त कोई स्वरूप ही नहीं बचता। शेख चिल्ली की हंसी सिर्फ इसलिए उड़ाई जाती है कि सिर पर रखे घड़े से मिलने वाली मजदूरी के चंद पैसे से उसके विवाह होने, संतान होने और उनके साथ खेलने कूदने तक की इच्छा चंद मिनटों में ही उसने पूरी होती देख ली। पर वो ये भूल गया कि घड़ा ढोने की मजदूरी मिलने पर उसे कितने मनोयोग पूर्वक मेहनत करनी होगी। तब कहीं पैसे से मुर्गी, मुर्गी से गाय, गाय से भैंस, भैंस के बाद शादी, शादी से बच्चे और बच्चों के साथ खेलने का क्रमिक विकास होगा। संसार में असंख्य मनुष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने कम से कम साधनों की सहायता से उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। शेख चिल्ली भी वैसा कर सकता था। तब न तो उसकी हंसी होती और न ही बदनामी। कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ दर्शन मात्र करने से ही हम उन संत जैसे या उन देवता जैसे नहीं बन सकते, जब तक कि उन्होंने जो तप किया है, उन्होंने जो साधना की है, उनके जो गुण हैं वो हम अपने जीवन में ना उतार सकें। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।